जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं सीखे गणित कक्षा 6 यूपी बोर्ड का अभ्यास 11A हम लोग देखेंगे, जो कि है समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो हम इसको कॉपी पे उतार लेते हैं, एक एक करके प्रश्न हल करेंगे और उसका उत्तर की जाँच भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को हम लोग कॉपी पे उतार लेते हैं और हल करते हैं। तो हम लोगों ने पहला प्रश्न उतारा है। तो हमेशा समीकरण को हल करते समय देखेंगे कि जो भी संख्याएं हैं उसको हम लोग दाहिने ओर ले जाएंगे और जिसका मान निकालना है उसको हम लोग बाईं ओर ही रखेंगे। तो यहाँ पे x का मान निकालना है तो x को हम लोग यहीं रखते हैं और जो संख्या है जैसे 2 है, 2 को बराबर के इस पार ले आएंगे। तो हमेशा याद रखिए इसमें जो भी निशान लगा रहता है, अगर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है गुणा है अगर इस पर आएगा तो भाग हो जाएगा, और डिवीज़न या भाग है इस पर आएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब जो है उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 है और ये 2 इस पर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2। अब हम इसको हल करेंगे तो x बराबर 3 में से 2 गया तो हो गया 1। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ये उत्तर हो गया। अब उत्तर की जांच करना है तो लिख लेंगे उत्तर की जांच बायां पक्ष बराबर जो इधर है x + 2 उतार लिए हैं। अब x का वैल्यू कितना आया, 1 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 जो है वो दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, लिख लेंगे दायां पक्ष बराबर है, तो यही दिखाना था, अतः उत्तर सही है। तो लिख लेंगे अतः उत्तर x = 1 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न b है 3 + x = 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x को यहीं रहने देंगे। अब ये 3 है इस पर आएगा तो यहाँ प्लस है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। अब तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब उत्तर की जांच फिर कर लेंगे, उसी तरह लिख लेंगे उत्तर की जांच बायां पक्ष 3 + x। अब x का वैल्यू जो आया है 1 आया है तो लिख लेंगे यहाँ पे 3 + x की जगह पे 1 तो बराबर हो जाएगा 4। अब ये 4 जो है वो दाहिना पक्ष के बराबर है तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर दायां पक्ष। बस हमारा ये उत्तर हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर c है, हमने उतार लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a जो है दाहिने ओर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर तो ये उल्टा हो जाएगा, a + 12 = 15। ठीक है, अब a को यहीं रखेंगे और 12 को इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 15, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब घटा के कितना आ जाएगा, a बराबर 3, तो a का वैल्यू 3 आ गया। अब उत्तर की जांच करेंगे तो उत्तर की जांच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दाहिने तरफ 1 दिया है तो हम लोग दाहिने तरफ लिखेंगे दायां पक्ष बराबर a + 12। अब a के लिए कितना आया, 3 आया है तो लिखेंगे 3 + 12 = 15 हो गया। तो ये 15 बायां पक्ष के बराबर आया है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बायां पक्ष। बस यही दिखाना था हम लोगों को कि ये सही है। आगे देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में भी यहीं पे दिया है, उल्टे तरफ है, तो हम लोग या तो इसे पक्षांतर करके इस तरह से लिख लेंगे या फिर इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए इसको 11 यहाँ रहने देंगे, ये 3 इस पार से इस पार आ जाएगा तो 3 माइनस था तो प्लस हो गया, और ये b इस तरफ तो यहीं रह जाएगा बराबर, जोड़ कितना आ जाएगा 14 बराबर b या b बराबर 14, ये हो गया। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए जब हम लोगों ने उत्तर की जांच लिखा है तो ये b - 3, तो b का वैल्यू आया है 14, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 14 - 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 हमारा बायां पक्ष के बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बराबर बायां पक्ष। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं b नंबर। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर b जो है y - 6 = 0 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे और ये -6 को उस पर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y = 0 + 6 बराबर y = 6 हो गया। उत्तर की जांच अगर करते हैं तो लिख लेते हैं बायां पक्ष बराबर y - 6, तो y के लिए हमारा 6 यहाँ पे आया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 - 6
ठीक है, y के बराबर 6 और यहाँ पे 6 पहले से है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो 0 जो है वो दायां तरफ के बराबर है, तो लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर ये वाला आ जाएगा, सही है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा का सी है 3 + g बराबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, g को यहीं रहने देंगे। ठीक है, बराबर 3 और ये 3 इस पार से इस पार आएगा तो -3 हो जाएगा, तो g बराबर 0 हो गया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो लिख लेंगे उत्तर की जांच बायां पक्ष जो है उतार के। अब g के जगह पे 0 लिखना है, तो लिखेंगे 3 + 0 = 3, जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये हमारा दायां पक्ष के बराबर है, तो लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। बस यही दिखाना था, उत्तर सही हो गया, ये लिख लेंगे आंसर। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए तीसरा का पहला है 5g बराबर 10। तो हम लोग लिखेंगे g यहाँ पे बराबर ये 10, और ये जो 5 यहाँ पे क्या है, गुणा इसके साथ है, तो यहाँ पे आके भाग हो जाएगा, तो बटा में 5 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया g बराबर 2। ठीक है, अब उत्तर की जांच लिख लेते हैं। तो लिख लिया बायां पक्ष उत्तर की जांच में जो 5g, तो 5g हो गया। अब 5 तो है और g के लिए कितना आया है, 2 आया है, तो हम यहाँ पे गुणा 2 लिख लेंगे बराबर 5 दूनी 10। तो ये हमारा उत्तर की जांच हो गया और ये वाला उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए बी नंबर है 3x बराबर 12। तो फिर यहाँ भी वही होगा, ये दोनों क्या है, गुणा है, तो हम लोग सिर्फ x यहाँ रखेंगे और 3 इस पार आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 12/3, 3 से तो काटेंगे, 3 चौके 12, तो हम लोग लिख सकते हैं x = 4। नीचे एक का कोई वैल्यू होता है नहीं लिखते हैं। अब उत्तर की जांच में लिखेंगे बायां पक्ष बराबर 3x, तो 3 तो यहाँ पे है और x के लिए 4 आया है, तो हम यहाँ पे गुणे 4 कर देंगे, तो 4 तिया 12, ये 12 दाहिना तरफ के बराबर आया है, तो लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। बस ये हमारा उत्तर की जांच हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे देखते हैं। अब ये सी नंबर में दिया है 33 बराबर 11x। तो हम लोग या तो 75 का कर सकते हैं या फिर सीधा ऐसे ही लिखेंगे, ये जो है इस तरफ, तो हम इसको x यहीं रख देंगे, ये यहाँ से इस पार आएगा तो 33/11 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 3, तो लिखेंगे 3 बराबर x या x बराबर 3। तो ये उत्तर हो गया। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच लिखने के बाद दायां पक्ष में है, तो लिखेंगे दायां पक्ष बराबर 11x। अब 11 और x के लिए 3 आया था, तो गुणे 3 बराबर 33। अब ये बायां पक्ष के बराबर है, तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर बायां पक्ष। ठीक है, ये हो गया और ये उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 का ए जो है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, इससे भाग हो रहा है, तो 3 को हम इस पर अगर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बराबर x बराबर, यहाँ पे 2 है और ये 3 इस पार आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया x बराबर 3 दूनी 6, x का वैल्यू 6 आ गया। अब उत्तर की जांच करेंगे, तो बायां पक्ष क्या है, x/3 ये लिख लेंगे और उसके बाद x का वैल्यू जो है क्या आया है, 6, तो ऊपर लिखेंगे x का यहाँ पे 6 और बटा में 3 है तो 3। अब दोनों कट रहा है तो काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ये बराबर है दायां पक्ष के, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं। अगला है बी नंबर 7x/15 = 0। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे 7/15 का x में गुणा हो रहा है ऐसे, तो ये वाला ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर x। अब ये जो गुणा हो रहा है इस पार आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब 0 है और ये उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर 15 और नीचे 7। अब इससे अगर गुणा करते हैं तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0। अब उत्तर की जांच करेंगे, तो लिख लेंगे बायां पक्ष 7x/15। अब ये जो है 7 और 15 और यहाँ x के लिए 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है, तो 0 का अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे अगर तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 आंसर आ जाएगा। तो ये बराबर है दायां पक्ष के, तो लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला कर लेते हैं।
अब यहाँ देखिए सी y बटा 5 बराबर 1, तो y यहीं रह जाएगा इसमें भी, और ये नीचे बटा में है तो यहाँ आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 5 एकम 5। अब उत्तर की जांच इसी तरह, यहाँ पे क्या है बायां पक्ष, तो लिख लेंगे बायां पक्ष y बराबर 5। अब ये क्या आया, y के लिए 5 आया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 और 5 नीचे है, दोनों काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बराबर 1 आएगा। तो 1 क्या है, दायां पक्ष के बराबर है, तो ये लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक है, हो गया हमारा उत्तर। अगला देख लीजिए, यहाँ पे 2x माइनस 3 है तो यहाँ से 2x तो यहीं रह जाएगा। अब ये -3 इस पार आएगा 5 के तरफ, तो यह 5 अब 3 हो जाएगा प्लस में, तो 5 3 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 जो है इस पार आएगा तो यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 बटा ये 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, तो x बराबर 4। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बायां पक्ष में 2x माइनस 3 है, अब x के लिए 4 आया है तो हम 2 लिखेंगे और x के लिए 4 यहाँ बैठाएंगे, -3 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और -3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो ये बराबर है दायां पक्ष के, लिख लेंगे बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये और ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बी नंबर है 3x 4y बराबर x प्लस 9। तो जो x है उसको एक तरफ रखेंगे तो ये x इस पार से इस पार जाएगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 9 है पहले से, अब ये 3 इस पार आएगा तो -3 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3x हो गया, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x रह जाएगा, ये 6 और ये 3 गुणा है, यहाँ पे इधर आएगा तो भाग हो जाएगा इसके साथ, तो 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो x बराबर 2। अब उत्तर की जांच करेंगे जब, तो इसको भी हल करेंगे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को, तो कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने उतार लिया है बायां पक्ष और ये दायां पक्ष यहाँ पे। अब दोनों में x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 4 और x के लिए आया है 2 तो यहाँ पे गुणे 2, हल करेंगे तो 3 प्लस 4 दूनी 8, तो कितना हो गया यहाँ पे 8 3 11। अब यहाँ पे देखते हैं तो x के लिए कितना आया है 2, तो 2 प्लस 9 9 2 11, तो ये दोनों बराबर आया है, तो हम लिख सकते हैं अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, सिद्ध हो गया, तो आंसर हमारा ये सही है। आगे देखते हैं, अब हम लोग सी नंबर हल करते हैं। तो इसमें y बटा 7 है, तो y बटा 7 को एक तरफ रखेंगे और ये 1 को अलग ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 -1, यहाँ प्लस है इस तरफ माइनस हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे क्या है 1 है और ये 7 बटा में मतलब भागा है, तो इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणे 7, तो y बराबर हमारा आंसर हो गया 7। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बायां पक्ष में जो है वही उतारेंगे, तो y बटा 7 प्लस 1। अब y का वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटा 7 और प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। ये 2 हमारा दायां पक्ष के बराबर आया है, तो लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी नंबर है, डी नंबर में इस तरफ दिया है z, तो हम z को दाहिने ओर से बाईं ओर ले जाएंगे, तो हम लोग लिख लेंगे ये माइनस था इस तरफ आया तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा z बटा 2 बराबर यहाँ पे 10 है पहले से, अब 3 इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 7, अब यहाँ पे z यहीं रह जाएगा, 2 भाग है यहाँ पे z के साथ, तो यहाँ पे आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 गुणे 2, तो z बराबर 7 दूनी 14, ये हमारा आंसर आ गया। उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या है दायां पक्ष दिया, तो दायां पक्ष को हम लोग यहाँ उतार लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे z का वैल्यू जो आया है वो लिखेंगे, तो 10 माइनस z बराबर आया है 14, तो ये लिखेंगे 14 बटा 2। अब ये इससे कटेगा तो 7 14 7 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 7 बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए आया आंसर, हाँ यहाँ पे आया है, तो ये लिखेंगे बराबर बायां पक्ष के, बायां पक्ष के। ठीक है, अब हम देखते हैं ई नंबर। इसको हल करने के लिए पहले 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5y बटा 3 बराबर 6 माइनस 1, यहाँ प्लस था इस तरफ गया तो माइनस हो गया, घटाएंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ पे सिर्फ y रहेगा बराबर, ये 5 पहले से इस पार है और 5 बटा 3 इस पार आएगा तो उल्टा हो जाएगा 3 बटा 5, तो इससे ये कट गया, तो आंसर आया y बराबर 3। ठीक है, अब हमारा उत्तर की जांच कर लेते हैं।
अब यहाँ हम लोगों ने उत्तर की जांच में ये बायां पक्ष उतारा है, तो लिख लिया है बायां पक्ष बराबर और 5y, तो y के जगह पे क्या आया है 3, तो लिखेंगे 3, 5 गुणे 3/3 प्लस 1, तो ये 3/3 कट जाएगा दोनों में, तो 5 प्लस 1 बचेगा, तो लिखेंगे बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6, तो 6 क्या है दाहिने पक्ष के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष। हो गया उत्तर। आगे देखते हैं। अब ये f नंबर जो है इसमें ये 1.2x यहीं रहेगा, अभी ये 3 इस पार आ जाएगा, तो 4.2, 3 इस पार आया तो प्लस है यहाँ पे आएगा तो -3 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो हम लोग लिख लेंगे 1.2x बराबर 1.2, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आएगा। हमेशा जब दशमलव ना रहे और एक में दशमलव रहे तो जोड़ और घटाना करते समय मान लेंगे इसके पहले एक दशमलव है, जैसे ये लिखा है 4.2, इसमें दशमलव नहीं है तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, और घटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो ये 2 ये 1, तो 1.2 लिख देंगे अब, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x यहीं रह जाएगा और 1.2 यहाँ पे है, अब ये 1.2 इस पार आएगा तो बटा में आ जाएगा 1.2, दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा, तो x बराबर 1, ये हमारा उत्तर आ गया। अब उत्तर की जांच करेंगे तो उत्तर की जांच के समय बायां पक्ष यहाँ उतार लेंगे और जो भी दिया है मान, जैसे x बराबर 1 आया है तो यहाँ पे 1.2 और x के लिए 1 प्लस 3, इसको 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 1.2 ही आएगा, प्लस 3 करेंगे तो फिर वही है 1.2 है और 3 जोड़ना है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ेंगे तो 4.2 आ जाएगा, तो लिखेंगे 4.2, ठीक है। ये कितना है बायां पक्ष, तो इधर दायां पक्ष 3 है, ये बायां पक्ष है तो जो आया है दाहिना पक्ष के बराबर है कि नहीं, हाँ है, तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर दायां पक्ष, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखते हैं जी नंबर में दिया है x - 2, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना दूर कहीं रहने देंगे, 2/3 x को यहीं रहने दें, ये -2 इस पार गया तो +2 हो जाएगा, 0 में से प्लस करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, तो इतने लिख देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे x रहने देते हैं और 2 यहाँ पे, तो 2/3 इस पार आएगा तो गुणा करेंगे और उल्टा हो जाएगा 3/2, क्योंकि भाग होता है, भाग को फिर गुणा बदलते हैं तो उल्टा कर देते हैं। अब ये इससे कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा x = 3, ये हमारा उत्तर। उत्तर की जांच करते समय लिख लेंगे बायां पक्ष 2/3x - 2, अब x के लिए 3 आया है तो लिखेंगे 2/3 और ये x को हटा के यहाँ पे 3 लिख देंगे और -2 ऐसे ही रहेगा, तो ये और ये ख़त्म हो गया, तो बचा 2 - 2, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 क्या है दायां पक्ष के बराबर है तो लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष, ठीक है। अब हम देखते हैं आखिरी प्रश्न। अब हम ये h नंबर आखिरी प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिए नीचे बटा में है, ये इस पार पहले लाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x - 3 बराबर ये 7 था, तो ये इस पार आया तो गुणा हो जाएगा 5 से, तो हो जाएगा 5 7 35, क्या हो जाएगा 35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x लिखेंगे बराबर ये 35 पहले से था, ये 3 इस पार आएगा तो माइनस था तो अब हो जाएगा ये +3, तो ये हो जाएगा 38। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, यहाँ पे 38 पहले से है, अब ये 2 गुणा है यहाँ पे आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 19 दूनी 38 होता है 19, तो x = 19, ये हमारा आंसर आया। उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष जो है उतार कर x का वैल्यू क्या है 19, तो लिखेंगे बराबर 2 × 19 - 3/5, सॉल्व करेंगे तो 19 दूनी 38 -3/5, घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 और ये 3 पूरा रह जाएगा, तो 35/5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35, तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो लिखें बराबर 7, ये 7 हमारा दायां पक्ष के बराबर आया है तो लिखेंगे बराबर दायां पक्ष, ठीक है, हो गया। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया है, अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।